RGNP इंटर कॉलेज ताजपुर में रोजगार मेले का हुआ आयोजन। अतिथि और विधायक अशोक राणा ने कहा कि रोजगार मेले से हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार। क्या आश्वासन देगा? मैं क्षेत्र के युवाओं को और माननीय विधायक जी को एक आश्वासन देता हूं। मैंने शुरू में ही बच्चे को कहा है कि अपनी पूर्ण जानकारी लें पहले कि कंपनी वाले आपको कितना पैसा देंगे, कितने समय कार्य कराएंगे, कितनी छुट्टी देंगे, ये सब चीजें आपको पहले जानकारी लेनी है। ये नहीं कि गए और अपना रिज्यूम दे दिया हो। अपनी बात कीजिए, जब वो आपसे पूछ सकते हैं तो आप भी उनसे पूछिए। और कंपनी वालों को ही कह रखा है कि भैया जो रूल गवर्नमेंट के हैं उसी आधार पर आप, जब सेवा आयोजन और गवर्नमेंट सर माननीय विधायक जी के थ्रू चल रहे हैं तो उसी रूल के आधार पर आप लोग चलेंगे। खबर विस्तार से। खबर जनपद बिजनौर के नूरपुर ब्लॉक अंतर्गत राजा के ताजपुर से है, जहां RGNP इंटर कॉलेज राजा का ताजपुर बिजनौर में जिला सेवा योजना कार्यालय बिजनौर द्वारा रोजगार मेले में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर की लगभग 45 प्रतिष्ठित कंपनियों ने प्रतिभाग किया, जिनमें प्रमुख रूप से L&T, लॉन्स एंड ट्रूबो, हीरो मोटर, मदरसन, महिंद्रा, टाटा मोटर्स, होली हब्स, पुखराज हेल्थ केयर, चौतन्य माइक्रोफोन, सुजुकी टेक्नोलॉजी, रेनबो माइक्रोफिनेक्स सहित अन्य कंपनियों ने युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए। मेले में लगभग 2500 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया था, जिनमें से लगभग 1325 युवकों को जॉब के ऑफर लेटर मिल गए हैं। मेले का शुभारंभ मुख्य अतिथि विधायक अशोक कुमार राणा ने दीप प्रज्वलित कर व फीता काट कर किया। विधायक अशोक राणा ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार उपलब्ध कराने हेतु निरंतर प्रयासरत है। इस प्रकार के रोजगार मेले उनके उज्जवल भविष्य की दिशा में संपूर्ण और महत्वपूर्ण कदम है। विद्यालय की छात्राओं द्वारा स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर दर्शकों का मन मोह लिया गया। कार्यक्रम में विद्यालय की 3 स्पर्धाओं में मेडल जीतने वाले छात्र डवास सहित अनेक मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर जिला सेवा योजना कार्यालय के प्रभारी पंकज चौधरी व प्रधानाचार्य MP सिंह, डिग्री कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर दिनेश चौहान, मुकेश कुमार, गौतम कुमार, प्रमोद एवं RGNP इंटर कॉलेज के अधिकारी, ग्राम प्रधानपति हाजी शमशाद अहमद, मास्टर करण सिंह, कई संस्थानों के अधिकारी यहाँ पर मौजूद रहे। सभी ने छात्रों और युवाओं को तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास के महत्व के बारे में प्रेरित किया। आपको बता दें कि RGNP इंटर कॉलेज ताजपुर में 14 नवंबर को इस रोजगार मेले का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें क्षेत्र के युवाओं ने बड़ी संख्या में प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में क्षेत्रीय विधायक अशोक राणा जी ने परिपाटी न्यूज के शुभम बाले से बात करते हुए युवाओं को बेहतर भविष्य के लिए प्रेरित करते हुए सरकार द्वारा चलाई जा रही रोजगार योजनाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि अनेक कंपनियों को यहां बुलाकर युवाओं को इंटरव्यू कराकर नियुक्ति पत्र वितरित किए जा रहे हैं। विधायक श्री राणा ने कहा कि RGNP परिवार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर प्रयासरत है। इसी कड़ी में विभिन्न कंपनियों और संस्थानों को कैंपस में बुलाकर योग्य युवाओं को रोजगार प्रदान किया जा रहा है। इस अवसर पर जिला सेवा योजना कार्यालय बिजनौर के अधिकारी पंकज चौधरी ने भी अनेक जानकारी परिपाटी न्यूज से को प्रदान की। कार्यक्रम के दौरान कई युवाओं का चयन विभिन्न क्षेत्रों में किया गया, जिसमें छात्रों में उत्साह देखने को मिला। कॉलेज प्रशासन ने बताया कि ऐसे आयोजन आगे भी जारी रहेंगे ताकि अधिक से अधिक युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके। कार्यक्रम में इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य MP सिंह, डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर दिनेश चौहान, स्थानीय जनप्रतिनिधि, कॉलेज स्टाफ और अभिभावक सभी मौजूद रहे। मैं शुभम वालिया, परिपाटी न्यूज से, और आज हम RGNP इंटर कॉलेज राजा का ताजपुर जनपद बिजनौर के इस पवित्र प्रांगण में पहुंचे हैं, जहां पर रोजगार मेले के माध्यम से अनेक युवाओं को रोजगार देने का प्रयास धामपुर के विधायक श्री अशोक कुमार राणा जी के द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले विधायक जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं परिपाटी न्यूज़ को भी और उसके सारे व्यूअर्स को भी कि आज उन्होंने हमारे बीच में आकर के इस मेले को कवर करने का मौका दिया। और निश्चित तौर पर इस मेले के आयोजन को देख करके और स्कूलों में भी ये प्रेरणा जागृत होगी कि इसी तरह के रोजगार मेले और लगाए जाए। सर, जिस प्रकार से यहाँ अनेक कंपनियां आई हैं
और इन्हें युवा इस कार्यक्रम का लाभ ले रहे हैं। तो आप कंपनियों को, मैं मंच के माध्यम से जब आपका संबोधन चल रहा था तो आप कहते कंपनी भी हमारी उम्मीदों पर खरी उतरे। युवाओं का शोषण होता है कंपनियों में जाकर के, यानी कि कई 8 घंटे का काम की जॉब की सैलरी पे 12 घंटे काम कराते हैं या कुछ कराते हैं। तो आप अपने क्षेत्र के युवाओं के लिए उन कंपनियों से क्या निवेदन या क्या आदेश उनको देना? मैं मंच के माध्यम से वैसे निवेदन कर चुका हूँ, फिर भी मैं दोबारा इस बात को दोहराना चाहता हूँ कि हमारे क्षेत्र के किसी भी बच्चे का अगर शोषण होता है तो हम उसका विरोध करेंगे, तत्कालीन उस कंपनी में शिकायत दर्ज कराएंगे कि इस तरह का शोषण हमारे बच्चों का हो रहा है और उनका शोषण रुकवाने का पूरा प्रयास करें। पूरा प्रयास करेंगे। युवाओं के उज्जवल भविष्य के लिए जो आपने ये मेला आयोजित किया है, तो ये आरजीएनपी इंटर कॉलेज और आरजीएनपी डिग्री कॉलेज, इन दोनों के स्टाफ और प्रिंसिपल के लिए कोई आपका संदेश या कोई आपकी आशा उनसे हो? मैं दोनों को ही नहीं बल्कि समस्त स्टाफ को बधाई देना चाहूँगा। प्रिंसिपल आरजीएनपी इंटर कॉलेज और प्रिंसिपल आरजीएनपी डिग्री कॉलेज, दोनों छात्रों को, दोनों ही प्रिंसिपलों को और उनके स्टाफ को, समस्त स्टाफ को मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा आयोजन किया है और बिना कहीं से कोई फंड इकट्ठा करे अपने प्रयासों से इस कार्य को करने का काम किया है, वो बधाई के पात्र हैं। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। मेरा आखिरी सवाल है, अभी जब हम यहाँ रहते, वो इससे संबंधित नहीं है विधायक जी, जब अभी हमारे तो टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे कि बिहार के आज पूरी दुनिया, पूरा भारत बिहार के रिजल्ट का इंतजार कर रहा है। जब हम यहाँ हैं तो 190 पार एनडीए कर रहा है। आप भी एनडीए को बिलोंग करते हैं, भारतीय जनता पार्टी से आप विधायक हैं, वर्तमान में विधायक हैं। तो ये क्या है, ये इस जनादेश को आप किस प्रकार से देखते हैं कि विपक्ष का तो वहाँ कुछ दिखाई नहीं दे रहा है और एनडीए 190 पार, एग्जिट पोल के भी मतलब खत्म हो गया एग्जिट पोल भी, ऐसे समझिए, जबकि राजनीतिक पंडित कुछ और गुणा भाग कर रहे थे। देखिए, जहाँ तक बिहार के चुनाव की बात है, एनडीए को पहले से मालूम था, हम लोगों को पहले से मालूम था, जो लोग वहाँ पे बिहार में चुनाव लड़ने गए हैं वहाँ जनमानस में आज भी जो लोकप्रियता नीतीश कुमार जी की है और भाजपा ने जो 11 साल में आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में इस देश में काम करने का काम किया है, उसी का नतीजा है कि आज हम 190 का पार जा रहे हैं और जितने एग्जिट पोल थे उनसे भी ऊपर बढ़ कर के हमारी पार्टी एनडीए आगे बढ़ रही है। और अभी तेजस्वी कह रहे थे कि 18 तारीख में वोट होगी, तो वोट तो हो सकता है 18 तारीख में हो, पर किसकी होगी ये उनको ही नहीं मालूम था। ये वोट किसकी होगी। ठीक है, विधायक जी को हमारी बहुत शुभकामनाएं उनके भविष्य को लेकर के भी, और आप और आपका परिवार इसी प्रकार क्षेत्र की सेवा करता रहे। और जो युवा आपसे उम्मीद लगाए हुए हैं, आपसे आशा लगाए हुए हैं, आरजीएनपी परिवार से आशा लगाए हुए हैं, उनकी भी परिपाटी न्यूज उज्जवल भविष्य की कामना करता है। बहुत बहुत धन्यवाद, देखते रहिए परिपाटी न्यूज। जनपद बिजनौर के राजा के ताजपुर से परिपाटी न्यूज टीम के साथ शुभम बालिया की एक खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें